सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मस्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड एवं क्षेत्र के तीर्थ स्थल रूप में घोषित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के वृंदावन में लोगों से किया वादा निभाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल केंद्र को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल का 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा दौरे पर लोगों से किया गया वादा आज पूरा किया गया है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए संकल्पित योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन में 10 किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा फैसले के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नगर निगम के 22 बाड़ों के अब तीर्थ स्थल होंगे। इस क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री प्रतिबंध होगी, जिसके निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज में मांस एवं मदिरा की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक बड़ा ट्वीट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मस्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर वार्ड एवं क्षेत्र को तीर्थ स्थल के नाम में घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय के तहत अब यहां पर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मीट की बिक्री कतई नहीं होगी। इस क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक को लेकर शीघ्र ही आदेश पारित किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने सरकार के ब्रज क्षेत्र में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में ये फैसला लिया है। अब तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब एवं मांस की बिक्री नहीं होगी, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। भाजपा सरकार ने ब्रज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा तीर्थ क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का वादा किया है। ये 22 बाड़ों का क्षेत्र अब हुआ तीर्थ क्षेत्र। घटी बहराले, गोविंद नगर, मंदिर रामदास, चौपैया पाड़ा, द्वारकापुरी, नवनीत नगर, बनखंडी, भरतपुर गेट, अर्जुनपुरा, हनुमान टीला, जगन्नाथपुरी, गौघाट, मोहनपुरा, बैरंगपुरा, राधा नगर, बद्री नगर, महाविद्यालय कॉलोनी, कृष्णा नगर प्रथम, कृष्णा नगर द्वितीय, कोयल गली, डैम्पियन नगर, जयसिंहपुरा। मथुरा जिले में 70 में से 29 बाड़ों में पाबंदी लगाई गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र एवं उसके आसपास के इलाकों में पहली बार शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के बाद अब मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के 22 बाड़ों में पाबंदी लगेगी। इसमें से वृंदावन के 7 क्षेत्र में पहले से ही पाबंदी चल रही है। मथुरा जिले के 70 में से कुल 29 बाड़ों में शराब एवं मांस की बिक्री अब नहीं होगी। आज की घोषणा के बाद 22 बाड़ों में पाबंदी की व्यवस्था को लागू किया गया है। उनमें से एक 50% प्रभावित हैं। इन बाढ़ 75 में से 80% प्रभावित हो रही हैं। 7 बाड़ों में से 2017 से ही पाबंदी। मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में कुल 70 बाड़ है। इनमें से 41 बाड़ों में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शराब और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी समय मथुरा वृंदावन नगर निगम में 3 क्षेत्रों में शराब एवं मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाई थी। इनमें से वृंदावन के 7 वार्ड बरसाना, गोवर्धन, राधाकुंड, नंदगांव, गोकुल, बरसाना एवं बलदेव में शराब एवं मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। खासतौर पर जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उन लोगों को व्यवस्थित रूप से उनको काउंसलिंग की जानी चाहिए। और अच्छा होगा कि जो इस फील्ड में लगे हैं, अगर वे दुग्ध पालन के उनके लिए छोटे छोटे स्टॉल बना दिए जाएं, वे दूध वहां पर बेचने का कार्य करें, दूध देने का कार्य करेंगे, तो यहां फिर से हम द्वापर युग की उन क्षणों को फिर से स्मरण कर पाएंगे जब ये धरती देश और दुनिया को एक नई दिशा देती थी।
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर जनपद मथुरा में जो घोषणा की गई थी, उसके क्रम में शासन के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जो श्री कृष्ण जन्मस्थली है उसको एक पवित्र स्थल मानते हुए उसके आसपास के 22 वार्ड्स को तीर्थ घोषित किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन 22 वार्ड्स में मांस और शराब की बिक्री इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। इन 22 वार्ड्स में एक पवित्र स्थल मानते हुए तीर्थ घोषित क्योंकि किया गया है, इन 22 वार्ड्स में शराब और मीट की बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है और इसके बाहर ही केवल जो ये गतिविधियां हैं वो चल पाएंगी। इन क्षेत्रों के अंतर्गत, इन 22 वार्ड्स के अंतर्गत कोई शराब और मांस की जो बिक्री है वो नहीं होगी। सर, अब अधिसूचना आप लोगों को प्राप्त हो गई है, किस तरीके से इसको अमल में लाया जाएगा? क्योंकि अभी तक शराब बिक्री हो रही थी और जो शराब के ठेके थे उनका भी जो है वित्तीय वर्ष तक का पूरा ठेका था, तो इसको किस तरीके से अमल में लाया जाएगा? कब से ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा? क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो गई है तो ये प्रतिबंध एकदम लागू कर दिया जाएगा। इसमें जो शराब की शॉप्स इन 22 वार्ड्स के अंतर्गत हैं, इनको बाहर शिफ्ट करने की जो कार्रवाई है उसको तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस एरिया में जो मीट की शॉप्स हैं वो भी क्योंकि प्रतिबंध के नाते नहीं चल सकती हैं, तो वो भी अब इस एरिया में क्लोज़ कर दी जाएंगी। इस एरिया के बाहर ही अब यदि कोई शराब और मीट की बिक्री का कार्य है वो किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अब तीर्थ स्थल घोषित होने के कारण ये प्रतिबंध लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज कृष्ण जन्म स्थान के परिवर्त को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। अपने विचार व्यक्त करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोटिश नमन, वंदन, अभिनंदन। आज करोड़ों करोड़ सनातन धर्मावलंबियों और कृष्ण भक्तों की भावना पुष्ट हुई है। जो श्रद्धालु ब्रज में आते थे, विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास जब मांस और मदिरा की दुर्गंध को वो देखते थे तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं आहत होती थीं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज जो ये साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो बहुत पहले लिया हो जाना चाहिए था, उसके लिए समस्त कृष्ण भक्तों की ओर से पूज्य योगी जी का कोटिश नमन, वंदन, अभिनंदन। हमारी यशस्वी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री, हमारे ब्रज के ब्रजवासी पंडित श्रीकांत शर्मा जी को कोटिश बधाइयाँ, शुभकामनाएं, अभिनंदन कि आज एक संगठन के रूप में इस कार्य को जो प्राप्त हुआ है उससे निश्चित रूप से मथुरा का तो सर्वांगीण विकास होगा ही, इसका पौराणिक महत्व पुनः स्थापित होगा ही, साथ साथ प्रदेश में भी टूरिज्म में बहुत बढ़ोतरी होगी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।